ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर रोज मरकर जिंदा हो जाता है। मतलब कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है जिसमें उसे हर रोज कोई ना कोई मार देता है और फिर मरकर वो अपने उसी टाइम पर पहुंचता है जहां से कि उसका दिन शुरू हुआ था। अब इस टाइम लूप से वो कैसे बाहर निकलता है देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत रॉय नाम के एक आदमी से होती है जो एक ही दिन को कई बार जी चुका है। हर बार कोई ना कोई उसे मार डालता था। वो एक से बचने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे मार देता है और बाई चांस वो अगर दूसरे से बच गया तो तीसरा उसे मार डालता। अब इतनी बार मरकर उसे पहले से पता था कि कौन किस टाइम पर उसे मारने के लिए आएगा। वो हर रोज मरकर जब सुबह उठता है तो यहाँ उसे एक आदमी मारने की कोशिश करता है। जब तक रॉय उससे निपटता तो तब तक इधर एक आदमी हेलीकॉप्टर लेकर मशीन गन से उस पर गोलियों की बारिश कर देता। अब क्योंकि वो इससे कई बार मर चुका है तो उसे पता होता है कि कौन सी गोली किधर पर लगेगी, इसलिए वो इन गोलियों से बचते हुए हेलीकॉप्टर के उस मशीन गन वाले आदमी को चाकू फेंक कर मार डालता है और फिर उसके फ्लैट के ब्लास्ट होने से पहले वो एक ट्रक पर कूदता है। वैसे हर बार उसकी टाइमिंग सही नहीं होती, कभी कभी ट्रक भी उसके ऊपर चढ़ जाता था। अगर रॉय इनसे बच गया तो रोड पर कुछ लड़कियां उसे ठोक देती और फिर रॉय अपने फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाता जहां से कि उसका दिन शुरू हुआ था। जिसके बाद रॉय फिर से उनसे बचते बचते सरवाइव करता है और इतनी बार लड़कियों से मरने के बाद वो इन लड़कियों को भी मारना सीख गया था। पर अभी भी उसको मारने का सिलसिला खत्म नहीं होता। अगर वो इनसे बचता है तो हर रोज एक बौना उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। अगर बाई चांस इससे भी वो बच गया तो एक तलवार चलाने वाली लड़की उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इतना ही नहीं, उसका यहाँ एक हमशक्ल भी था जो उसे मारना चाहता था। मतलब कि इस टाइम लूप पर कदम कदम पर उसे कोई न कोई मार डालता। पर रॉय को भरोसा था कि उसकी वाइफ उसे इसके बारे में बता और इस टाइम लूप से बाहर निकाल सकती है। इसलिए वो बचते हुए एक दिन अपनी वाइफ को कॉल करता है पर वहाँ उसका फोन उसकी वाइफ का बॉस उठाता है। वो रॉय को बताता है कि उसकी वाइफ की कल एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब ये जानकर रॉय बहुत दुखी था पर तभी उसे दो लोग रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और रॉय फिर से अपने उसी टाइम पर पहुंच जाता है। जिसके बाद रॉय बचते बचाते हुए उन दोनों लड़कियों को ठिकाने लगाता है और फिर अपने फेवरेट कैफे में पहुंचता है जहां वो कई बार आ चुका है। इधर एक डेव नाम का आदमी था जो सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था और दूसरी एक लड़की थी जो एक चाइनीज तलवारबाज थी। और फिर रॉय जब यहाँ दारू पी रहा होता है तो उसे पता चलता है कि घड़ी में 12:47 हो रहे हैं। तभी इधर वो सभी असासियन पहुंच जाते हैं जो रॉय को गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप पर पहुंचने से पहले का दिन दिखाया जाता है जब रॉय को उसकी वाइफ ने अपनी कंपनी में बुलाया था। रॉय उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो उसकी वाइफ यहाँ उसके कुछ बालों को काट लेती है और उससे बातें करते हुए उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। अब रॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो और ये मशीन किस चीज के लिए है। दरअसल उसकी वाइफ जेमा अपने बॉस के लिए एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी जो कि वक्त को बदलने की पूरी ताकत रखती थी। और उधर इन दोनों को अब जेमा का बॉस भी देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो जेमा के पास अपने आदमियों को भेजकर रॉय को कंपनी से जाने के लिए कहता है। और फिर जब रॉय यहाँ से जाने वाला था तो यहाँ जेमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भेजा था, क्या तुमने उसे देखा? और फिर वो उसके कान में ओसाइरिस कहती है और उसे इस शब्द को याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद रॉय यहाँ से चला जाता है और वहाँ जेमा का बॉस अपने एक आदमी को उसे मरवा देने के लिए कहता है क्योंकि इस जगह और इस प्रोजेक्ट को रॉय ने देख लिया था। जिसके बाद वो जेमा को भी डांटता है और उसे कहता है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट है, इसलिए यहाँ वो किसी को भी नहीं ला सकती। जिसके बाद रॉय जब एक बार में बैठा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो रॉय पर फुल लाइन मार रही होती है। तभी रॉय को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो रॉय से कहती है कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाली है और इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। तभी जेमा का बॉस उसके फोन की लाइन को काट देता है। इसके बाद वहां जेमा रॉय के ब्लड सैंपल और बालों के डीएनए को उस मशीन में रखने के लिए जाती है पर उसे कैमरा में उसका बॉस देख लेता है और अपने आदमी को जेमा को रोकने के लिए भेजता है। और तभी अब प्रेजेंट टाइम में रॉय की आंख खुल जाती है। अब रॉय को अपनी वाइफ की कही हुई वो बात याद आती है कि जेमा ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा था। तो रॉय अब उस बर्थडे गिफ्ट को खोलता है तो इसमें एक बुक थी जिसमें कि ओसाइरिस लिखा हुआ था जिसे कि उसकी वाइफ ने याद रखने के लिए कहा था। तभी इधर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर रॉय उसे फिर से मारकर किताब को पढ़ने के लिए एक जगह पर पहुंचता है जहां जब वो किताब को पढ़ रहा होता है तो उसे अपना बेटा दिखाई देता है जिसे देखकर रॉय उससे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर उसके बेटे को पता नहीं होता कि रॉय ही उसका बाप है। फिर भी रॉय उसके साथ बातें करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और फिर जब वो अपने बेटे के साथ उस जगह से बाहर आता है तो वो घड़ी में देखता है कि 12:50 हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था कि रॉय 12:50 तक जिंदा है और दिन तो वो लोग ठीक 12:47 में उसे मार देते थे। इसलिए अब रॉय को समझ आता है कि उन लोगों ने उसकी बॉडी पर कोई ट्रैकर लगाया होगा और वो अभी तक जिस जगह पर था वहाँ ट्रैकर ब्लॉकर लगा था। तभी इतनी देर में वो लोग रॉय को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लोग रॉय पर गोलियों की बारिश कर देते हैं जिससे रॉय का दिन
फिर से रिवाइंड मोड पर चला जाता है और अब उसे पता था कि उसकी बॉडी में ट्रैकर लगा है। तो सुबह जब उसे एक आदमी मारने के लिए आता है तो वो उसे मारकर पूछता है कि ट्रैकर कहाँ पर लगाया है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद रॉय उसे मारकर अपने फेवरेट कैफे में पहुंचता है, जहाँ के वॉशरूम में वो अपने बॉडी और कपड़ों में उस ट्रैकर को ढूंढने लगता है, लेकिन अपने कच्चे पर भी बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उसे वो ट्रैकर नहीं मिलता। तभी रॉय को इधर अपना सिक्योरिटी वाला वो दोस्त मिल जाता है। रॉय उससे पूछता है कि अगर उसे किसी की बॉडी में उसे पता चले बिना ट्रैकर लगाना है तो वो उसे कहाँ लगाए, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर किसी को पता लगे बिना ट्रैकर लगाना है तो सिंपल उसके दांतों पर लगा दो। अब ये जानने के बाद रॉय उसे अपने साथ तुरंत बाथरूम में ले आता है और एक एक करके अपने दांतों को उखाड़ने लग जाता है। किस्मत अच्छी थी कि दूसरे ही दांत में उसे ट्रैकर मिल गया, नहीं तो गोलमाल के तुषार कपूर की तरह ओवा ओवा ही करता रहता। लेकिन तभी इधर उसका हमशक्ल आता है जो उसे गोली मार देता है और फिर अगले अटेम्प्ट में रॉय सबसे पहले अपने उस दांत को बाहर निकालता है जिसमें कि ट्रैकर लगा था। दरअसल इस ट्रैकर को उसी लड़की ने लगाया था जो रॉय के टाइम लूप में फंसने से पहले उस पर लाइन मार रही थी और ये सब उससे जेमा के बॉस ने करवाया था। अब इसके बाद रॉय इस ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी उन असासियंस को मार देता है जो उसे मारने के लिए आ रहे थे। तभी इधर उनमें से एक के फोन में जेमा के बॉस के आदमी का कॉल आता है, तो रॉय उससे फोन उड़ाकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को मारा है और अब मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद रॉय सीधे उस लैब की तरफ जाता है, पर अपने इस पहले अटेम्प्ट में वो गाड़ी को एक दीवार पर ठोक देता है और सिक्योरिटी वाला उसे मार डालता है। और फिर दूसरे अटेम्प्ट में रॉय उस गाड़ी को उड़ाकर उस लैब के अंदर ले आता है। सभी सिक्योरिटी वाले कार पर गोली चला रहे थे, लेकिन कार में तो रॉय था ही नहीं, उसने इस कार में बॉम्ब लगाया हुआ था। और जब सिक्योरिटी वाले उस कार के पास आते हैं तो वो बॉम्ब से उड़ा देता है उन सबको और फिर सिक्योरिटी के साथ अपने डुप्लीकेट को भी मारकर उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ सिक्योरिटी वाले उसे घेर लेते हैं। ये देखकर रॉय खुद को ही गोली मार लेता है और दोबारा से आने का डिसाइड करता है और फिर अगले अटेम्प्ट में वो इधर पहुंचकर सभी सिक्योरिटी को मार देता है, क्योंकि अब उसे पहले से पता था कि कौन सिक्योरिटी वाला किधर पर खड़ा है। पर आगे जाने पर रॉय को वही तलवारबाज लड़की मिल जाती है जो रॉय को हर बार एक ही झटके में मार देती थी। रॉय उसे मारने के लिए काफी अटेम्प्ट करता है, पर हर बार वो लड़की रॉय पर भारी पड़ जाती थी और रॉय को मार देती थी। पर एक अटेम्प्ट में जेमा का बॉस रॉय को जिंदा पकड़ लेता है और उसे बात कर अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। वो उसे कहता है कि उसकी वाइफ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका नाम ओसाइरिस था और वो मशीन वक्त को बदलने की ताकत रखती है। दरअसल रॉय की वाइफ जेमा ने अपने बॉस से छुपकर रॉय के डीएनए और उसके बालों को मशीन में डाल दिया था ताकि वो उसके बॉस को रोक सके, क्योंकि उसका बॉस वक्त बदल के पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अब ये सब जानने के बाद रॉय अपने अगले अटेम्प्ट में लड़ने के लिए नहीं जाता, बल्कि कैफे वाली लड़की के पास जाता है जो कि तलवारबाजी में चैंपियन थी। इसलिए रॉय उसे कहता है कि मुझे तुमसे तलवारबाजी सीखनी है, पर वो लड़की उसे कहती है कि वो तो सिर्फ यहाँ एक दिन के लिए है। इस पर रॉय उसे कहता है कि मेरे लिए एक दिन ही काफी है, मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। जिसके बाद से वो हर रोज टाइम लूप में इस लड़की से तलवारबाजी सीखता है और फिर काफी अटेम्प्ट के बाद वो अब तलवारबाजी सीख चुका था और अब वो लड़ने के लिए भी तैयार था। जिसके बाद वो अगले अटेम्प्ट में लैब में जाकर सभी लोगों को मारता है और इस बार वो तलवारबाजी में उस लड़की से लड़कर उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तभी इधर जेमा का बॉस और उसका एक आदमी आता है, तो रॉय उसके आदमी के सर पर अपनी तलवार घोंप देता है और जब जेमा का बॉस गन पकड़ने वाला था तो रॉय उसके हाथ पर ही तलवार घोंप देता है। अब ये सब देखने के बाद जेमा के बॉस को यकीन नहीं होता कि एक आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है, तो वो समझ जाता है कि रॉय टाइम लूप में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसके आदमियों को आसानी से मार दे रहा था। और फिर वो रॉय से कहता है कि अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो वो उसे छोड़ दे, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनता और उसका गला काट देता है। जिसके बाद रॉय उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि उसे उसका बेटा मिला था, पर उसके पहुंचने से पहले उसका बेटा वहाँ मर चुका था, जिससे रॉय बहुत दुखी होता है और अब वो अगला अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो अब अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। उसने इतना सब कुछ किया और लास्ट में वो फिर से यहीं पर अटक गया, इसलिए वो सभी असासियंस को भी उसे जानबूझकर मारने देता है। लेकिन फिर वो एक दिन सोचता है कि ये सब तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो अब इस टाइम लूप में अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पर एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ घूम रहा था तो उसका बेटा उसे कहता है कि आज सुबह उसने अपनी मॉम से बात की थी। ये जानकर रॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ तो एक दिन पहले मर चुकी थी। और अब ये जानने के बाद रॉय समझ जाता है कि वो अभी भी अपनी वाइफ को बचा सकता है, इसलिए वो अगले अटेम्प्ट में सीधे जेमा के लैब पहुंचता है और वहाँ वो उसके बॉस और उसके सभी आदमियों को मारकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है, जहाँ उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रॉय जब सुबह 7 बजे उठता है तो उसकी वाइफ सुबह 7:14 तक जिंदा होती है। अब ये देखकर रॉय बहुत खुश होता है और वो अपने आप को गोली मारकर टाइम लूप में पहुंच जाता है और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर पर छलांग मारता है और मशीन गन वाले आदमी को मारकर पायलट को बंदी बनाते हुए जेमा के लैब में पहुंचता है, जहां वो सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के मशीन गन से मार देता है और फिर उस रूम में जाता है जहां पर जेमा का बॉस उसे मारने वाला था।
बस सही टाइम पर रॉय यहाँ पहुंच जाता है और फिर वो जेमा के बॉस और उसके आदमी को मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। जिसके बाद रॉय को अपनी वाइफ से उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और फिर जेमा उसे कहती है कि अगर उसे टाइम लूप से बाहर निकलना है तो उसे उस मशीन में जाना होगा। इसलिए रॉय अब उस मशीन में जाने लगता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।